हृदय। आज श्री रसिक देव जी महाराज के 12वें भाग की कथा आपको पान करवे की कार्य मिलेगी। नमो नमो श्री हरिदास बंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्पतरु सकल संताप हरु अबदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। रसिक अनन्य हरिदास जो गायो नित्य विहार। सेवा हो मैं दूर किए विधि निषेध जंजाल। सघन निकुंजन रहत दिन बाढ़ो अधिक स्नेह। एक बिहारी हेत लग छाड़ दिए सुख दे। रंक छत्रपति दुहुन के धरी नमन परवाह। रहे बीज रस माधुरी लीने कर करवाओ। घटा छटा नख सिख उठे सांवल गौर विलास। घन प्रगट्यो रस रीत को जय जय श्री हरिदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद लाऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे बिपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वील भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद प्यामे
प्यारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद कर आहारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम, रसिक रीत सोहि भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहें, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर्माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत जो तोई सुख दीनो है। निरख चरणन हियो सुख सो भयो, निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचारज, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गए सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हर। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के चरित्र की 12वें भाग की कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। 12वें भाग के प्रसंग में ये लेखक कह रहे हैं, ये जो प्रसंग आज सुनाया जा रहा है, ये प्रसंग निजमतकार ने तो या को वर्णन किया नहीं है, ललित प्रकाशकार श्री स्वामी सहचरी स्वर्ण जी ने या को वर्णन किया है। तो ये प्रसंग आप लोगों को भैया ये ललित प्रकाश को ही आज निवेदित किया जा रहा है। स्वामी रसिक देव जी महाराज के एक शिष्य रहे, वो बड़ो ही भाव मन में रख के बड़ी ही मन लगा के पूजा रसिक बिहारी जी की करो करते हैं। उन्हीं के कछु प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। छवि रसिक बिहारी निरखत प्यारी, रसिक दास कर दासु। रसिक दास जी महाराज के एक शिष्य रहे, वो रसिक बिहारी जी तो श्रृंगार भी बहुत बढ़िया किया करते। उनकी छवि निहार निहार के अपने को धन्य मानो करते हैं। ग्रीष्म ऋतु जानी पंखानी, लागा करन सुपासु। और महाराज जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती, अर्थात गर्मी को समय जब हो,
तो जो हाथ को बीजना हो करे है खजूर को, पहले ऐसे भी बीजना चलो करते। सैया पर ठाकुर जी को प्रियालाल को पौड़ाई के और वो अत्यंत ही भाव में डूबा हुआ और महाराज रात्रि को ठाकुर जी के और सैया के निकट जाके अपने हाथ से बीजना करो करते हो। ग्रीष्म ऋतु जानी पंखानी लागा करण सुपासु, निद्रा द्रग छाई सुध बिसराई। वैसे वो ब्यारू हमेशा देरी में करो करते हैं जो ठाकुर जी की और महाराज सैया के निकट जाके पंखा करते। उनको नाम तो यहाँ वर्णन नहीं किया है, इनने केवल भाव ही वर्णन किए हैं। वादना न जाने कैसे रात को ब्यारू करके चले गए या जैसे भी इनकी आंखन में निद्रा आ गई। निद्रा द्रग छाई सुधि बिसराई। और महाराज पंखा करते करते और इन्हें नींद जब आ गई तो बा निद्रा में दाढ़ी लगी भुजा पे। जैसे कोई आदमी को जब निद्रा आवे तो आपने देखो होगा बापू झपकी जब लगे तो वो मानो गिरन लग जाए, हिलन लग जाए, झटका लेन लग जाए। ऐसे ही ये जो रसिकदास जी के शिष्य है सैया के किनारे ठाकुर जी की पंखा से हवा कर रहे हैं रसिक बिहारी जी की, और महाराज झटका लेके थोड़े झुक गए तो हाथ में जो पंखा हो वो पंखा और श्री रसिक बिहारी जी महाराज की भुजा अर्थात बाहों में लग गयो। रसिक बिहारी जी भी वास में और महाराज ठंडी ठंडी तो हवा लग रही है, सेवक इनकी हवा कर रहे हो और महाराज पहली बार नींद आई ही। वाते कच्ची नींद भी बोले हैं। जैसे ही नींद आई और महाराज वो भी खजूर को जो पंखा हो गए बा पंखा में हल्के हल्के कांटे जैसे लगे रहे हमें हैं। बिहारी जी को अत्यंत सुकुमार शरीर ये निद्रा के वशीभूत है के जो सेवक है और वो महाराज मानो रसिक बिहारी जी पे और वो झुक गए और उनके हाथ में जो लगा हुआ पंखा हो खजूर को वो श्री रसिक बिहारी जी महाराज के और भुजा पर डाली पर लग गयो। निद्रा द्रग छाई सुधि बिसराई, डाली लगी भुजा पे। सुंदर बर जागे जन से रिस पागे, दई बदन पर थाप। सुंदर बर जो नाम है वो श्री बिहारी जी को नाम है। बिहारी जी कच्ची नींद में ही जग गए और जैसे ही बिहारी जी कच्ची नींद में जगे तो महाराज उन्हें इतनी रिस आई, इतनी गुस्सा आई बिहारी जी को कि बस एक उठाए के थप्पड़ बहुत जोर से बहुत कस के और महाराज दही बदन पर थापे और एक कर्री थाप रसिक बिहारी जी ने और महाराज अपने सेवक के और बदन पे मार गई। कितनी मीठी कथा है, कितना सरस प्रसंग है ये। स्वामी ढिंग आयो शीस नवायो, आखिन पे जल ढारे। और महाराज रात्रि को समय हो, वही समय जो सेवक हो वो रोतो रोतो विलकतो विलकतो श्री रसिक देव जी महाराज के निकट आयो और आय के स्वामी ढिंग आयो शीस नवायो। और बाने श्री रसिक दास जी महाराज जो कि इनके गुरु हैं अपने गुरु जी के निकट आए के प्रणाम करी रोते रोते और प्रणाम करते हुए और आखिन ते जल धार बह रही है। आखिन ते जल ढारे, गुरु परम कृपा सो बूझीता सो, कह दुख क्यों न उचारे। बड़े ही परम कृपालु श्री रसिकदास जी महाराज
आज अपने शिष्य थे, आज अपने जन थे, और महाराज ये पूछ रहे हैं कि अरे तू रोवेगो कछु बता तो को कहा परेशानी है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है, कहीं दुख क्यों न उचार, बोलो शिशुनी के हिल की लेके प्रभु की करत बयारी। महाराज श्री रसिकदास जी को जो शिष्य रो रहे हो सामने, जब महाराज जी ने ये कही कि तू बता तो तू कौन से दुख ने घेर लियो है, क्यों रो रहे हो, जब कोई अपनो हिमायती मिल जाए है तब महाराज आंसू और ज्यादा निकलने लग जाए हैं। आज श्री रसिकदास जी महाराज जब यह बातें पूछ रहे हैं कि तू क्यों रो रहे हो, तो महाराज बाकी आंसू और ज्यादा आ रहे हैं। बोलो सिसनी के हिल की लेके, और महाराज हिल की ले लेके रो रहे हो, प्रभु की करत बयारी। बोले हे गुरुदेव, मैं श्री बिहारी जी महाराज की बयार कर रहे हो, हवा कर रहे हो खजूर के पंखाते, मैं तो नहीं जानी क्यों रिस आनी, मम मुख था पर मारी। और मुँह को आगे कछु भी मालूम नहीं है कि श्री रसिक बिहारी जी मेरे ऊपर क्यों नाराज हुए, और महाराज मेरे मोहड़े पे एक बहुत जोर थे और ऐसा मुख थापर मारी, मेरे मुख पे एक ऐसी जोर थे मेरे मानो गाल पे थप्पड़ मारो है, मुँह को जानकारी नहीं है। मैं तो नहीं जानी क्यों रिस आनी, मम मुख था पर मारी। स्वामी सुखदाई कही मुस्काई, करहु धीर अवधि को। अवधि कह आप धैर्य धारण करो, मैं यहाँ के बारे में कछु सोच रहे हूँ, समझ रहे हूँ। स्वामी सुखदाई कही मुस्काई, श्री रसिकदास जी महाराज मुस्कुरा के अपने शिष्य से कह रहे हैं कि तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, रोना बंद करो। या को अभी निवारण करने की चेष्टा करी जा रही है कि चूक परी है धौल धरी है, बूझो ये हरि ही क्यों। बोले यदि आपसे कोई चूक रह गई है, श्री रसिक बिहारी जी ने ये आपके गाल पर थप्पड़ क्यों मारो है, महाराज यह बात को रसिक बिहारी जी से ही पूछो जाएगा तब वो बताएंगे। कह चूक परी है धौल धरी है, बूझो यह हरि ही को। गए प्रभु पाई आनंद माही, बूझी करे मनुहारी। महाराज रात्रि के समय और जैसे ही शिष्य और गुरु दोनों ही रसिक बिहारी जी की सैया के निकट गए हैं, वहाँ श्री प्रिया जी बिहारी जी को समझा रही है कि आप भी बहुत जल्दी ही गुस्सा कर ले हो, देखो कितने भाव से विचारो पंखा कर रहे हो, और यदि वह का कारणवश नींद आ भी गई तो आपको बात थप्पड़ तो नहीं मारने रहे हो। ऐसे श्री प्रिया जी बिहारी जी को समझा रही हैं। और श्री प्रिया जी बिहारी जी तक कह रही हैं कि स्वामी जी आ रहे हैं, रसिकदास जी आ रहे हैं अपने चेला को लेके, अब आप तो शांत रहियो, मैं ही उन्हें समझा लूंगी। ऐसे श्री रसिक बिहारी जी तक प्रिया जी भी कह रही हैं। गए प्रभु पाई आनंद माई, बूझी कर मनुहारी। वही समय हाथ जोड़ के और श्री रसिकदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज से मनुहार करके निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री रसिक बिहारी जी, ऐसी कहा भूल है गई या शिष्य पर जो कि ये इतना रो रहे है।
निज दास तुम्हारा कीर्ति मारा, कहिए रसिक बिहारी। ये आपने अपने निजी दास को क्यों मारो? आप यह बात मुझको बता कर दो। यहाँ ये रहस्य भरी कथा यह बात की और है भैया कि आपने शिष्य और गुरु की भी बहुत कहानी सुनी होगी, और महाराज सेवक और सेव्य की भी बहुत कहानी सुनी होंगी, पर शायद ऐसी कहानी ज्यादा नहीं सुनी होंगी। आज श्री रसिक बिहारी जी महाराज सेव्य है और श्री रसिक दास जी महाराज सेवक हैं। रसिक दास जी के शिष्य के गाल पर थप्पड़ मारो चूक परवे पर श्री रसिक बिहारी जी ने, और महाराज श्री रसिक बिहारी जी आज इतने भयभीत रह रहे हैं रसिक दास जी पे कि बस वो बोल नहीं पा रहे हैं। तब प्रिया जी ही रसिक बिहारी जी को पक्ष लेके कछु बोलेंगी। तो यहाँ ये समझने की बात है कि यहाँ इष्ट जिनको यहाँ माने हैं वो भी महाराज सेवक बन के ही रह रहे हैं। यहाँ श्री रसिक दास जी को ऐसा प्रभाव है कि वो स्वयं जाके और रसिक बिहारी जी से पूछ रहे हैं, सुन स्वामी कही बच साच तुम्हें मैं, सोवत हो परजंक अघाय। आज श्री रसिक बिहारी जी कह रहे हैं, प्रिया जी ने इनको समझा दिया है, जो भी कछु बात कहो वो नम्रता और सरलता पूर्वक निवेदन कर दियो। तो श्री रसिक बिहारी जी कह रहे हैं, हे स्वामी जी, मैं पर्यंक माने सैया पे महाराज कच्ची नींद में सोयो ही हो, जन बीजन लय दुलावत हो अति, नींद छई ते आँखिन आंसू। जैसे ही ठंडी ठंडी बयार लगी ही महाराज मेरी आंखन में निद्रा आई रही है। करते सुई छूट लगो जब ही, तब ही जग जागे परे सुख सारो। और महाराज जैसे ही और या के हाथ पे बीजना छूट गयो, देखो मुझको यहाँ पे या को निशान भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ या बीजना की खरोंच लग गई है। वही समय महाराज मेरे कच्ची नींद में ही नेत्र खुल गए, मुख थाप दई अलसान गई, तब पास पुकार करी परिपाऊं। मैंने या की गाल पे कर्रों से थप्पड़ मार दियो हो, महाराज या को आलस्य दूर है गयो, और ये महाराज रोतो रोतो आपके चरणन में चलो गयो है। ऐसो श्री रसिक बिहारी जी कह रहे हैं। स्वामी हरि के वचन सुनी कही अनुग सनवार। और वही समय श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज ने बिहारी जी महाराज के मुख कमल ते निकसे भय बैन जब अपने शिष्य को सुनाए, जो रो रहे हो कहो ये, तब ऊपर प्रभु की कृपा मोसो कही न जाए। बोले भैया तेरे ऊपर श्री बिहारी जी महाराज की अगाध कृपा है, मुँह पर ये वर्णन करवे में नहीं आ सके है। मोसो कही न जाए थाप को दुख जिन पावे। बोले भैया तेरे गाल पर जो थप्पड़ मारो है, तुम बाको इतना ज्यादा दुख मत करो, कीनी तेरी थाप अधिक आनंद बढ़ावे। और बोले भैया थाप कहे थप्पड़ मार बेटे और थाप धाकते भी कहे हैं। बोले भैया तेरे को थाप नहीं मारी है, तेरी धाक जमा दी है। आगे 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 वाली जो पीढ़ी कबू श्री रसिक बिहारी जी महाराज की या कथा को सुनेगी तो तेरो जुग जुगांतर ये नाम अमर रह आवे। वो भैया ये तेरी धाक जमाई है श्री रसिक बिहारी जी ने।
कीनी तेरी थाप अधिक आनंद बढ़ाओ। अति पवित्र त्रैलोक्य अमित कीरत अभिरामी, रह जुगल अनुकूल सकल ईसन के स्वामी। बोले महाराज सब ईश्वरन के ईश्वर स्वरूप श्री रसिक बिहारी जी महाराज अब तेरे सब प्रकार पे अनुकूल है गए हैं, तो को उनने अपनो मान लियो है। तेरो बड़ो ही सौभाग्य भैया, तुम अपने आंसू को पहुंच डारो। ये ऐसा सौभाग्य जीवन में बार बार नहीं मिले है। श्री गुरु के बर बचन सुनी अनुचर अमित प्रसन्न, अनुराग्यो लाग्यो करन सेवा रसिक प्रपन्न। श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के समझावे के बाद और महाराज शिष्य को हृदय और ज्यादा प्रसन्न है गयो और बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में और श्री रसिक बिहारी जी की सेवा करने के कार्य वो लग गयो। या प्रकार से ये और महाराज पूजा को प्रसंग कछु सहचरी शनिदेव जी महाराज ने अपने ललित प्रकाश में वर्णन किया है, यद्यपि ये प्रसंग निजमत सिद्धांत में नहीं लिखो है। अब ये सहचरी शरण जी महाराज के ही ललित प्रकाश को प्रसंग काउ समय श्री जमुना जी स्नान करने के कार्य रसिक दास जी जायो करते, तो स्वयं श्री रसिक बिहारी जी भी और महाराज उनके संग एक दिन चले गए हैं। रसिक देव जमुना बिच नहाए, निरखी हरखे निज सदन सुधाए। रसिक दास जी जमुना स्नान करने के कार्य गए हैं और महाराज निरखी हरखे निज सदन सुधाए। ये बालक रूप में और श्री रसिक बिहारी जी भी इनके संग संग चले जाओ करते हैं और महाराज ये इनको निहार के और अपने सदन अर्थात रसिक बिहारी कुंज में ही रसिक बिहारी जी भी संग संग चले जा रहे हैं। ये रसिक दास जी महाराज को अभी शायद यह बात को अनुभव नहीं है कि मेरे आराध्य मेरे इष्ट मेरे प्रभु रसिक बिहारी जी मेरे ही संग यमुना स्नान करने के कार्य आ गए हैं। रसिक बिहारी लरकन माही, खेलत रहा मोद मित नाही। महाराज एक दिन श्री रसिक बिहारी जी बच्चान के संग में कछु खेल खेल रहे हैं। रसिक देव देखो मग जाता आए, जीवन पद जल जाता। श्री रसिक बिहारी जी महाराज ने देखो कि मेरे मालिक आ रहे हैं, मेरे स्वामी जी आ रहे हैं, रसिक दास जी आ रहे हैं। महाराज बालकन के संग जो खेल खेल रहे हैं, संतन के मुख से तो ऐसी सुनी है भैया कि ये ज्ञान गुदरी में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, पर यहाँ लेखक ने कहीं कोई वर्णन नहीं किया है। रसिक देव देखो मग जाता आए, जीवन पद जल जाता। जैसे ही इनने श्री रसिक दास जी महाराज को जाते भय देखो तो महाराज ये रसिक दास जी के चरण छीवे के काजे और श्री रसिक बिहारी जी बच्चान के झुंड में थे और चरण छीवे आ रहे हैं। आचार्य के अनुचर संगा, श्री गुरु ते भक्ति अभंगा। एक महाराज आचार्य अर्थात आचार विचार ज्यादा रखे करते हैं, जो रसिक दास जी के एक शिष्य है, तो ये हमारे और शिष्य सब इनको आचार्य आचार्य कहो करते। श्री रसिक दास जी में उनकी अपार निष्ठा ही वो भी श्री रसिक दास जी के संग जमुना स्नान करवे गए और उनके संग ही आ रहे हैं। आचार्य के अनुचर संगा, श्री गुरु मैं ते भक्ति अभंगा। आवत ताहि बिलो की विचारे, ब्रजवासी सुत नहीं आचार्य। जैसे ही
बच्चान में थे और रसिक बिहारी जी चरण छीवे के काजे बालक रूप में रसिक दास जी के आ रहे हैं। महाराज ये जो आचार्य शिष्य संग चल रहे हैं इनने रसिक बिहारी जी को रोक दिया, बोले ब्रजवासी के बालक आचार विचार को ध्यान नहीं रखे हैं और यह समय गुरु महाराज स्नान करके जा रहे हैं, तुम चरण नहीं छुओगे। ब्रजवासी सुत नहीं आचार्य जो कदापि यह छिए आए के, गुरु पुनि जमुना नहाए जाए के। और यदि बोले तुम इनके चरण छू लोगे तो गुरु जी को दोबारा जमुना स्नान करवे के काजे जाना पड़ेगा। ऐसा महाराज बातें संवाद कर रहे हैं। अनुचर कही पाए जिन पर सो, तुम सपुरस ये अपरस दर्शो। रसिक दास जी के संग जो आचार्य शिष्य है महाराज उनने कही कि आप गुरु महाराज के चरण नहीं छियोगे, यदि आप गुरु महाराज के चरण छियोगे तो इनको दोबारा जमुना जी स्नान करना पड़ेगा। ये महाराज अपरस में है और तुम न जाने कहाँ कहाँ गंदे हाथों से और महाराज चले आए बच्चन के संग खेलते हुए। ऐसे ब्रजवासी बालक को और आप महाराज धमका रहे हैं, मना कर रहे हैं। ये आचार्य शिष्य इन्हें ये पता नहीं है कि ये ब्रजवासी बालक साक्षात श्री रसिक बिहारी जी ही हैं। ये उन्हें यहाँ के ब्रजवासी बालक के रूप में जान रहे हैं। नहीं मानी बालक हठ भारी, तब ती मुख पर था पर मारी। महाराज वो बालक साक्षात रसिक बिहारी जी ही बालक के रूप में है, वो न माने और महाराज रसिक दास जी के चरण ने स्पर्श कर लिए और जैसे ही रसिक दास जी के चरण स्पर्श करे तो ये जो आचार्य शिष्य है इनने उनके मुख पे एक थप्पड़ मार दिया। रुदन करत लरिकन संग गयो, रसिक देव तिन सब रिस भयो। महाराज बालक रोते रोते रसिक बिहारी जी रोते रोते बालक के भेष में और बालकन में ही जाए मिले। जब बालक को रोते हुए देखो अर्थात वो रसिक बिहारी जी ही है, रोते हुए देखो तो महाराज रसिक दास जी बहुत ज्यादा रिस है। रसिक देव तिन सन रिस भयो, पुन निज मंदिर माहि सिधारे, बदन चंद लखी परम सुखारे। और जैसे ही मंदिर में गए श्री रसिक बिहारी जी को कैसे देखो महाराज ये जो थप्पड़ जो मारो हो ये थप्पड़ रसिक बिहारी जी के गाल पर उछल रहे हो। बोलो सुख निशि श्याम सुजानु, हे स्वामी हे रसिक महानु। जैसे ही थप्पड़ को रसिक बिहारी जी के गाल पर उंगलियां उछलती हुई देखी तो रसिक दास जी महाराज ने रसिक बिहारी जी से पूछे कि हे श्री बिहारी जी आपके कपोल लाल कैसे है रहे हैं, आपके कपोलन पर उंगली को निशान कैसे है। तब श्री रसिक बिहारी जी कह रहे हैं हे स्वामी हे रसिक महानु, लड़का वह लड़कन ढिंग जाए, खेलत हाँ मैं खेल खिलाई। बोले मैं लड़कान के संग और महाराज बालकन के संग बालक है के और महाराज में खेल खेल रहे हो। ताई समय तुम ही हम देखा, आवत मग आनंद विषेखा। वही समय जब हमने आपको निहारो स्वामी जी, आपको देखो तो देख के मन को बहुत ज्यादा प्रसन्नता भई। धायो में पायन पर वे को, मृदु मंजुल रज सिर धरवे को। हे स्वामी जी मैं ही आपके चरण छीवे के काजे आयो हो, मैं ही आपके और चरणन की रज अपने माथे पर चढ़ावे के काजे आयो हो। कैसो देश है ये भैया, कछु आपकी गहराई पर भी विचार करो। स्वयं जैसे स्वामी हरिदास जी की कृपा, स्वामी जी की दया,
स्वामी जी को आशीर्वाद प्रिया लाल चाहे हैं, ऐसा देश तो शायद ही कहूँ होगा। और महाराज बोले वही समय, और आपको जो अनुचर है, आपको जो शिष्य है, ये आचार्य यानी मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया हो, यही थप्पड़ जो मारो हो वही उंगली के निशान स्वामी जी बने हुए हैं। ऐसा श्री रसिक बिहारी जी रसिकदास जी महाराज से कह रहे हैं। तब श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं, तब अनुचर मोई चाय मोसन कही सुनाए के, नहीं अधिकारी आए चरण कमल कल परस को। बोले आपके अनुचर ने मुझसे मना कर दी कि तुम चरण छूबे के अधिकारी नहीं हो, जहाँ तहाँ गंदे संदेह में तुम्हारे हाथ रैया में है। महाराज मैंने जबरदस्ती करी, मैं नहीं मानी बात, पानी पसारे परस को ममवानन जल जात, मारी था पर ताही ने। और महाराज जब मैंने वह आचार्य की बात नहीं मानी, आपके शिष्य की बात नहीं मानी, तो मैंने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार दियो। रसिक बिहारी बैन रसिक देव सुन के कही। श्री रसिक बिहारी जी महाराज के जब यह प्रकार के शब्द सुने तो श्री रसिकदास जी महाराज ने और अपने शिष्यन को बुलाए के खास करके वह आचार्य ते कही, सुनऊ कमल दल नैन अनुचर को समझाई हो। पहले तो श्री रसिक बिहारी जी ते ही आप निवेदन कर रहे हैं, हे कमल दल स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, मैं अपने अनुचरण को यह बात को समझा दूंगा। कही अनुग सन आए ब्रजवासी के बाल जे, परे पाए सुख पाए तिनको कबहु न रोकियो। यहाँ आके श्री रसिकदास जी महाराज विशेष करके वह आचार्य को समझा रहे हैं। वैसे तो महाराज वो सभी को समझा रहे हैं, पर वह आचार्य को विशेष समझा रहे हैं कि ये ब्रजवासी इनके बालक जैसी भी स्थिति में हो और जब भी ये चरण छूना चाहें, इनको कबो मत रोकियो, ये साक्षात हरि स्वरूप में है। इनके भीतर कबो आचार विचार मत देखियो। ये महाराज जन्म सिद्ध है, ऐसो श्री रसिकदास जी महाराज इनसे कह रहे हैं। इनके घर में रोटी मांगने के काज जब आप जाओ तो कबो ये मत देखियो कि ये नहायो है कि बिगर नहायो है, और इनकी घर में जो इनकी माताएं हैं, बहन है, वो रोटी नहाए के बना रही है कि बिगर नहाए बना रही है। भैया ऐसे इनके भीतर कबो मत देख लियो। इनके यहाँ आचार विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको तो श्री धाम में जो जन्म है गयो है, वह जन्मते ही इनको जन्म सिद्ध अधिकार मिल गयो है। ऐसो श्री रसिकदास जी अपने शिष्यन को समझा रहे हैं कि बिना आचार देत ब्रजवासी, हरि जय में तिनके सुख राशि। बोले भैया इनके यहाँ आचार विचार मत देखियो। ये बिगड़ आचार विचार के भी यदि तुम्हारे यहाँ और ये रोटी दे जाए या रोटी तुम्हारी झोली में डाल दे हैं, भगवान इन्हीं के यहाँ पे और प्रसाद पामे है। ऐसो श्री रसिकदास जी महाराज को मानना है। ऐसे श्री रसिकदास जी के हृदय के ये भाव है कि हरि जय में तिनके सुख राशि। श्री बिहारी जी महाराज इन्हीं के घर प्रसाद पामे है। इन्हीं बालकन में खेलवे की उनकी बहुत ज्यादा रुचि रही आवे है। ऐसा आपने अभी रसिक बिहारी जी महाराज के जीवन चरित्र तो समझ लिया होगा कि आप भी बालकन के बीच में जाके और महाराज बालक बन के ही खेल खेल रहे हैं। रसिकदास जी ने ये सब बात अपने शिष्यन को सुनाई के कही है। परे पाए सुख पाए तिनको कबहु न रोकियो, जो मारे गो काहू तो को हम त्यागी हैं,
लेहु यह बर लाओ ब्रजवासिन सो प्यार करो। यदि तेने काओगी ब्रजवासी बालक को और चरण छुवे में या मंदिर में घुसवे में तेने यदि बाकू मारो तो बोले भैया हम तो को यहाँ से निकास देंगे, तेरो त्याग कर देंगे। तो को हम त्यागी हैं। और बोले भैया श्री धाम वृंदावन यदि कोई बसना चाहे और स्वामी जी की शरण लेके और स्वामी जी को प्राप्त करना चाहे तो इन ब्रजवासी को सहयोग बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि मधुकरी भिक्षा करवे के कार्य आप जब तक इनके घर की मधुकरी नहीं पाओगे, इनके घर में भिक्षा लेवे नहीं जाओगे, तब तक महाराज ये साधना सिद्ध नहीं है सके है। ऐसा भी श्री बिहारी दास जी ने भी अपनी वाणी में निरूपण किया है। श्री बिहारी दास बनियो बसो करुआ कामरि ख्यात, जथा लाभ संतोष गहे ब्रजवासिन को भात। बोले भैया यहाँ संतोष पूर्वक जो कुछ मिल जाए, बासी मिल जाए और महाराज भात मिल जाए या रोटी मिल जाए, जैसी भी मिल जाए, ताती सीरी सांझ सवेरे रहते हजूर बिना ही तेरे। बिहारी दास कबू देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई। बोले यहाँ के ब्रजवासी की भिक्षा लेते समय इनकी जाति पर ध्यान मत दियो कि ये कौन सी जाति को है, और या के घर में आचार विचार से भोजन नहीं बनाया जाए। भैया सौभाग्य है इन लोगों को तो श्री धाम के ब्रजवासी हैं, ब्रज के ब्रजवासी हैं। तो या हमारे बड़े लोगों ने सबन ने ही इन ब्रजवासी के प्रति आस्था रख के ही और अपनी साधना की कसौटी पे खरे उतरे हैं। भैया यहाँ जाके और कभी भी आप ये मत देखियो और इनके घर में इनकी बहू बेटी के प्रति और ऐसा भाव रखियो कि ये साक्षात श्री जी स्वरूपा है। कभी भी ऐसा भाव और विकार भरो इनके घर में नहीं आना चाहिए कि ब्रजवासी साक्षात हरि के स्वरूप माने जाए हैं। ऐसा बिहारी दास जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है कि मेरे गति ब्रजपति के ब्रजवासी, जिनके तन मन रहत निरंतर श्यामा श्याम उपासी। बोले भैया ये भी प्रियालाल की निरंतर उपासना करवे वाले ब्रजवासी हैं, इन्हें तुम खाली ऐसे ही मत समझ लियो। लेऊ यह बर लाओ ब्रजवासी सो प्यार कर। इनमें तुम्हारा जितना प्यार होगा, जितनी तुम्हारी निष्ठा होगी, जितनी तुम्हारी ममता होगी, उतनी ही जल्दी आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। सुन श्री गुरु के बैन अनचर फायन में पर्यो, सुनिए करुणा ऐन जो आज्ञा सोई करो। और महाराज जो अनुचर हो, जो आचार्य हो, श्री रसिकदास जी महाराज की या बात को सुन के और महाराज वो पैरों में पड़ गयो और कही कि हे गुरुदेव आगे तो मैं ऐसी भूल नहीं करूँगा, अब आपने जो भी आदेश किया है मैं वही को पालन करूँगा। ऐसा श्री रसिक देव जी के जो आचार्य शिष्य है वो महाराज से निवेदन कर रहे हैं। श्री रसिक बिहारी जी श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के अंग संग ही डोलो करते हैं। जैसे एक गाय के पीछे बछड़ा लगो रहे हैं ऐसे ही लगे रहते हैं। वाको कछु प्रसंग ये सहचरी स्वर्ण जी महाराज अपने ललित प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं। भैया कबहू के कुंज कुंज डोले मृदु बोले बहन। महाराज ये आगे पीछे ऐसे ही डोलो करते हैं और मधुर मधुर शब्द भी बोले करते हैं। रसिकदास जी ते हासी के विलास ही में रंग भरिबो करे। कभी कभी महाराज हासी भी करो करते हैं। कबहू को नीर तीर धीर धीर पाए धरे। और महाराज
जैसे एक बालक कभी धीरे धीरे पायन को धर के और महाराज ऐसे ऐसे कौतिक दिखा रहे हैं, ऐसे ही श्री रसिक बिहारी जी भी नाना प्रकार के महाराज कौतिक रसिक दास जी को दिखाया करते हैं। कबहु को नीर धीर धीर धीर, कबहु को नीर तीर धीर धीर, पाए पर जमुना गंभीर, नहाय से ढर वो करे। और महाराज पीछे पीछे श्री रसिक दास जी के धीरे 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 पैर बचाते, और महाराज जैसे एक बालक कभी कभी माँ बाप के पीछे या कोई अपना हुए बाप के पीछे पाँव बचा बचा के और महाराज ऐसे चले जाए हैं, ऐसे ही श्री रसिक बिहारी जी भी श्री रसिक दास जी के पीछे पीछे कभी जमुना जी चले जाते और जमुना स्नान करके और महाराज पीछे पीछे रसिक बिहारी जी आ जाया करते। लेखक ऐसे कह रहे हैं, फिर सुनो या बात को कि कबहु को नीर तीर धीर धीर, पाए धरे जमुना गंभीर, नहाय धीर धरि वो कर। और जैसे श्री रसिक दास जी महाराज जमुना जी में स्नान करके आते, ऐसे ही श्री रसिक बिहारी जी भी जमुना स्नान कर आते। कबहू बिहंगन के झुंडन को देख मिली, और कबहू कबहू श्री रसिक बिहारी जी महाराज श्री रसिक दास जी महाराज की उंगलियां पकड़ के हाथ पकड़ के बोले, देखो महाराज ये तोता कितना अच्छा बोल रहे हो, देखो स्वामी जी ये कोयल कैसी मीठी बोल रही है, देखो स्वामी जी ये मोर कैसो नाच रहे हो। ऐसे महाराज जैसे एक बालक को कबहू कबहू माँ बाप दिखाने, ऐसे ही महाराज श्री रसिक बिहारी जी कबहू दिखाते तो कबहू देखते। स्वामी रसिकदास जी महाराज इन्हें गोदी में ले लेकर दिखाया करते हैं, और स्वामी रसिक बिहारी जी भी स्वामी जी थे और सब बातों को ऐसे ही पूछते। कबहू बिहंगन के झुंडन को देख मिली, मिली माने दोनों। कबहू तो आप गोदी में लेके इन्हें दिखाते, और कबहू महाराज स्वयं श्री रसिक बिहारी जी और रसिक दास जी को दिखाते। तो कबहू बिहंगन के झुंडन को देख मिली, सरस रसाल ख्याल फूल झरिवो करे। रसिक बिहारी अरु स्वामी श्री रसिक देव, आनंद अनेक भांति भांति करिवो करे। ये दोनों मिलके महाराज आनंद लेते और देते। ऐसे श्री रसिक बिहारी जी महाराज के और कथान के बारे में तो आप श्री सहचरी शरण जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। रसिक दास जी को स्वभाव कैसा हो, सरल शील स्वभाव सुंदर सुखद सज्जन साओ। स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज को बड़ो ही सरल, बड़ो ही शील स्वभाव, महाराज साधु में वास में आप सिरमौर माने जाते हैं। काम क्रोध न परस कलमस दुखद नाहिन काहू। और महाराज काम क्रोध लोभ मोह को श्री रसिक दास जी ने जीत लिया हो, और महाराज इनके विराज में काहू को भी दुख नहीं हो। रसिक दास जी के विराज में हृदय निर्मल निपट छल बिन दपट दीन दम। और अत्यंत ही आपको हृदय निर्मल हो रसिक दास जी को। मोह मद पाखंड खंडन बचन सुर सरियम। और महाराज आपको जो हृदय हो वो निष्कपट हो, और आपके हृदय में न तो कोई पाखंड भरा भय हो, और जैसे सुरसरी की धार अर्थात गंगा की पवित्र धारा जैसे अनवरत बहती रही वह है, ऐसे ही महाराज आपको हृदय बिल्कुल गंगा जल के समान हो। परम कोमल कृपा सागर दीन पर्वती ले। आपको स्वभाव अत्यंत ही कोमल हो, कृपा के मानो आप समुद्र है, और कोई भी दीनहीन आप तो बाप महाराज आप अत्यंत ही अपना स्नेह बरसा देते। हरन मग
भय हरन भव भय भीर जन मन भजन बरसत में। कोई भी जातो बाकी दुख को आप अपने वचनामृत के द्वारा हरण कर लेते। और महाराज भजन में आप इतने तल्लीन है, आपने ये निर्णय तो ले ही लियो हो कि मोकू अब श्री धाम वृंदावन के बाहर नहीं जानो है। अनुग अंगी कतहि पालक अगम आनंद कल्प तरु काम बोझ में तरन तेज अमन। आपके दर्शन महाराज कल्प वृक्ष के समान है। कोई भी आपके दर्शन करके आतो और मन में कछु भी कल्पना लेके आतो तो आपके दर्शन से बाकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जत सो सुबिरत मत अति मनहु पैनी तीर। महाराज आप ऐसे विरक्त है कि जादिन ते आप घर छोड़ के आए, बादन ते महाराज परिवार के लोगों ते आपने काहू भी प्रकार को कैसो भी संबंध नहीं रखो हो। वैराग्य आपको और महाराज तलवार की धार की तरह आपको वैराग्य हो, पैनी छेनी की तरह आपको वैराग्य हो। ऐसे लिख रहे हैं कि मनहु पैनी तीर साधु सेवा धर्म धुरधर धीर धर गंभीर। और साधु सेवा में आप सूरवीर है। कोई भी महाराज संत आतो तो रसिक बिहारी जी की कुंज ते भूको न जातो। स्वयं महाराज रसिक बिहारी जी की सेवा करते और स्वयं ही संत सेवा में लग जाते हैं। सेवा में आप एक धीर वीर गंभीर सूरवीर के समान है। विषय तृष्णा ताप रज तम निकर चित विकार। और महाराज विषयंत मन और महाराज ये तृष्णा और महाराज काव भी प्रकार को तामस राजस काव भी प्रकार को इनके अंदर विकार नहीं हो। समन ग्रसित चातुरी निधि ज्ञान गुण और महाराज ज्ञान के तो मानो आप भंडार ही है। कोई भी आपसे आए के स्वामी जी को धर्म पूछतो, महाराज स्वामी जी के धर्म के अलावा और भी कोई बात आपसे पूछतो तो महाराज आपके द्वारा बाको समन होतो, अर्थात बाकी चित्त को तसल्ली होती। हमारे यहाँ गुरु बनवे को अधिकार वाही को मानो जाए है, जो कि गुरु परंपरा की और गुरु वाणी की गहराई को जानकार हो। हर काल को गुरु बनवे को अधिकार यहाँ लोग नहीं दे रहे हैं। गुरु वही होना चाहिए जो शिष्य के अंधकार को दूर कर दे। गुरु वही होना चाहिए कि शिष्य यदि कभी भी प्रश्न करे गुरु से तो तत्काल को उत्तर दे देवे। आज महाराज जो चाहे वही गुरु बन रहे हैं। तो यहाँ ये बाणी ये संकेत कर रही है कि गुरु वही को बनाना चाहिए कि जब भी कोई जहाँ पे प्रश्न करे तुरंत बाकी प्रश्न को आप उत्तर दें। जनित अनुभव भक्ति जुत नित अमित प्रेम प्रमात कछुक मुद्रित कछुक मुकुलित कमल द्रव रंग रक्त। और महाराज श्री रसिकदास जी के जो नेत्र है वो कमल के समान खिले रहते। उनके दर्शन से ही ऐसा लगता कि इनके नेत्रन में और बिहारी बिहारी समाये हुए हैं। सघन वृंदा विपिन जमुना निकट कुंज कुटीर बसत बिल सत प्रमुद नित्य नव सरस प्रविद समीर। और महाराज ये जो श्री रसिक बिहारी जी कुंज जो बनी हुई है, आज ये ललित प्रकाश नाम के ग्रंथ के या शब्दंत ऐसा लग रहा है कि ये यमुना किनारे ही वासम है। सघन वृंदा विपिन जमुना निकट, जमुना या के निकट ही कुंज कुटीर बसत बिल सत प्रमुद नित्य नव सरस त्रिविध समीर। और महाराज जो समीर माने जो जल बह रहे हो बड़ो ही महाराज शीतल जल जमुना जी में बहो करतो। वाई के किनारे ही श्री रसिक बिहारी जी महाराज की ये कुंज और बाग कुंज में श्री रसिक बिहारी जी महाराज को रसिकदास जी लाड़ लड़ाया करते हैं।
मिथुन छवि कर बदन मनोहर निरख हर्षित गात विमल केली विलास रस निध अधिक ताहि सुभाव। और बाग कुंज में आप जो सारा की सार मधुर नित्य विहार है बाग को आप अवलोकन करते रहते हैं। ललित लल सलिता रूप ललिता ताहि को अवतार जयति जय हरिदास जस निधि प्राण पिय आधार। और जो साक्षात ललिता जी ही जो स्वामी हरिदास जी है महाराज वही दोबारा और श्री रसिकदास जी के रूप में अवतार लेके आए हैं। भैया पिछले प्रसंगन में भी आप लोगों को कछु और यहाँ समझाने की चेष्टा करी गई है। स्वामी हरिदास जी को जो रस देश है यहाँ स्वामी हरिदास जी ही बनाए जाए हैं। जो स्वामी जी महाराज के रहस्य को जो स्वामी जी की वाणी को और जो स्वामी जी के धर्म को पढ़ रहे हैं या स्वामी जी के धर्म पर चल रहे हैं महाराज वही हमारे यहाँ साक्षात स्वामी हरिदास जी माने जाए हैं। ये बिहारी दास जी भी स्वामी जी के अवतार हैं। ऐसा इनकी वाणी में आवे है कि नवल निहार दो पट तर को न को बिहारी दास नाय बिहारी रानी है। और महाराज स्वयं श्री रसिकदास जी को भी यही उपमा दी है कि ललिता जी के अवतार है। और ललित किशोरी दास जी को भी कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप। और श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के काजे भी इनके शिष्य बिहारी वल्लभ जी और गरीब दास जी और मोहन दास जी कह रहे हैं कि महाराज ये नित्य विहार से भरे हैं। और बोले सेवत जीवन जुगल बिहारी वल्लभ ललिता ये ललिता ही श्री भगवत दासी के रूप में आई है। तो यहाँ बात समझ भी की ये है कि जिन जिन ने ये धर्म समझ लियो है ये मर्म समझ लियो है वो भैया सब स्वामी हरिदास जी हैं। ललित ललिता रूप सलिता ताहि को अवतार जयति जय हरिदास जसति प्राण प्रिय आधार। अमित गुण मंदिर अनुपम निकर तिन कर भूप रसिक बंदित रसिक देव जान सुखमय रूप। स्वयं श्री रसिक बिहारी जी रसिक देव जी के चरण छुए करते या में ऐसा लिखो है कि रसिक बंदित रसिक देव जान सुखमय रूप। और महाराज स्वयं कवि रसिक बिहारी जी तो कवि रसिक दास जी दोनों को आपस में या प्रकार को और महाराज संबंध हो जैसो पहले प्रसंगन में वर्णन कर आए हैं। अंश अस प्रशंसित ममाचारज सकल मंगल मूल कहत सहचरी शरण सुनि मन भजन करे अनुकूल। श्री सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं धन्य तो मेरो जीवन है जो मुझको ऐसे आचार्य मिले हैं। मेरे आचार्य बड़े ही प्रशंसा के योग्य है। ऐसा महाराज समय और ऐसा मौका पाए के और हमको चाहिए कि महाराज अपने ऐसे आचार्य की शरण को कष्ट पकड़ ले और महाराज स्वामी हरिदास जी की रीति पे चलने की चेष्टा करें और स्वामी जी के धर्म और मर्म और स्वामी जी की गांठ को समझने के काजे और महाराज स्वामी जी के जनन को आश्रय ले ले। ऐसो मौका और ऐसो जीवन या जीवन में बार बार नहीं आवेगो। तो कहे तो सहचरी शरण सुनि मन भजन करे अनुकूल। स्वामी जी महाराज को भजन स्वामी जी के अनुकूल है के ही कियो जाए वो। ऐसो सहचरी स्वामी जी कह रहे हैं कि कहत सहचरी शरण सुनि मन भजन करे अनुकूल। बोले स्वामी जी महाराज के अनुकूल रह के स्वामी जी कैसो भजन कर रहे हैं, स्वामी जी की उपासना कैसी है, स्वामी जी को धर्म कैसा है, स्वामी जी अपनी वाणी में कहा कह रहे हैं। भैया ऐसे यदि हम लोग भजन करेंगे तो स्वामी जी महाराज की और रस रीति को